आइए आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाऊं और आप सभी सुनिएगा ध्यान से। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, बेल बटन को भी प्रेस कर चुके हैं, तो एल वाले ऑप्शन को प्लीज सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। तो आइए मैं उस कहानी की तरफ पढ़ने से पहले आप सभी को बारंबार नमस्कार करती हूँ। तो उस कहानी का जो प्रश्न होगा मैं आप सभी से करूंगी, सुनिएगा जरा ध्यान से। एक लड़की थी, वो 3 लड़कों से प्यार करती थी। वो तीनों लड़के भी उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तीनों लड़के बहुत सुंदर थे, बड़े होनहार थे, योग्य थे, पढ़े लिखे भी थे, सब कुछ प्रॉपर था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक था। तीनों से प्यार था, पर विडंबना यह थी कि प्यार तो तीनों से था, पर तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। विवाह तो एक से ही होगा। इसलिए तीनों लड़के तैयारी करने लगे कि वो उस लड़की से हमारी शादी होगी। दूसरे ने तैयारी करने लगा कि उस लड़की से हम शादी करेंगे। तीसरे ने करने लगा कि उस लड़की से हम शादी करेंगे। जब जब उस लड़की को इस बात का पता चला कि तीनों लड़के तैयारी कर रहे हैं, अब वो लड़की सोचने लगी, सोच में पड़ गई कि मैं किसको हाँ करूं और किसको ना करूं। तीनों से बड़ा प्यार करती थी और तीनों लड़के भी बहुत प्यार करते थे, अच्छे थे। तो लड़की ने किया, उसने आत्महत्या कर ली। और निर्णय ना ले सकी कि तीनों में से किसको चुनूं। समस्या था, यदि तीनों में से किसी एक को चुन लेती हूँ तो उसके प्रेम में 2 मर जाते हैं। तो इसलिए उस लड़की ने सोचा कि एक अकेले मैं ही मर जाती हूँ। तो उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। वह इतना प्यार करती थी तीनों से कि वह चुन ना सकी, तो आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने के बाद उसका जब वो चिता जलाया जा रहा था, तब तीनों को पता चला। तो एक ने क्या किया, जब वो जलने लगी तो उसे जलता देख एक प्रेमी उसकी राख को अपने शरीर में लपेट लिया और अपनी शरीर में राख लपेटकर उस शमशान में उसके चिता के बगल में जहां वह जली थी वहां शमशान में बैठा रहा। न खाना खाता, न पानी पीता, पागलों की तरह बैठा रहा। दूसरा लड़का ने ध्यान करने बैठ गया अपनी प्रेमिका कि मेरी प्रेमिका शायद मेरा भजन से, मेरे तपस्या से के बल से शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं और मैं कह दूं कि मेरी होने वाली पत्नी को मुझे वापस कर दो। तो उसने पूजा पाठ और ध्यान में बैठ गया। और तीसरा था, वह उस लड़की को जब जल गई ना तो उसकी हड्डियां बची थी। उन हड्डियों को लेकर वह इस उम्मीद से उस हड्डियों के रख ली कि शायद कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से मैं इस हड्डी में प्राण फिर डाल सकूं। तो तपस्या कर रहा था, उसकी भेंट एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई। और तांत्रिक जो था उसने कह दिया कि यदि उस की हड्डियां होगी तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। अच्छा, इतना बड़ा तांत्रिक था, देखिए कितना बड़ा तांत्रिक था। तो उस लड़के ने कहा अच्छा ठीक है। तो जिसने तपस्या की उसे तांत्रिक मिल गया। उसने कहा हड्डियां लाओ, मैं जिंदा करता हूँ। और हड्डियां दूसरे ने संभाल कर रखी थी।
तो उस प्रेमी ने हड्डियां दी और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। सच्ची वह लड़की फिर से जिंदा हो गई और खड़ी हो गई। ज्यों की त्यों वो जिंदा होकर खड़ी हो गई। लड़की खड़ी हो गई ज्यों की त्यों और भी सुंदर हो गई और सुंदर सुंदर हो गई। लड़की पहले से अब और ज्यादा सुंदर हो गई। सवाल आपसे, बताओ अब उस लड़की के सामने फिर 3 पुरुष खड़े हैं। बताओ वो लड़की किससे विवाह करे? बताइए कि उस लड़की अब किससे विवाह करे? ये सवाल है आप सभी से। जिसने उसे जीवन दान दिया उससे, या जिसने उसकी हड्डियां रखी थी उससे, या जिसने उसकी भभूति रमाई उससे। वो 3 ऑप्शन है उसके पास। वह लड़की किससे विवाह करेगी? जवाब दो मेरी माँ, जवाब दो। अब सुनिए, आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम जवाब देते हैं। उस लड़की का विवाह हुआ किससे? जिसने उसके जिंदा किया मंत्रों से। वह तो हुआ उसका पिता, क्योंकि बेटी को कौन जन्म देता है? पिता। जिंदा करने वाला कौन? पिता। और जो हड्डियां बचा लिया और जो हड्डियों को संभाल कर रखा था वो क्या हुआ? भाई, क्योंकि बहन की रक्षा कौन करता है? भाई। विवाह किससे होगा? जो प्रेम में पागल बना देता है। पागल जो हो गया वही उसका प्रेमी निकला और उसी से उसका विवाह संपन्न हुआ। अर्थ क्या है? प्यार किसे कहते हैं? पागल हो जाने को प्यार कहते हैं। तो जिस प्रकार ये हमने कहानियां इसलिए आप सभी के समक्ष सुनाई कि जिस प्रकार उस पागल ने उसके भभूति लगाकर खाने पीने का भी परवाह ना करके उस शमशान में बिना डरे हुए भूत बैताल सबका परवाह छोड़ के, अपने शरीर की भी परवाह छोड़ के उस शमशान में बैठा रहा, तो उसकी प्रेमिका जिंदा हो गई, मिल गई। उसी प्रकार हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जब हम भगवान के लिए इस संसार के मोह माता रिश्ता नाते सबको छोड़कर जब भगवान के लिए हम बैठ जाएंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, ना जी। खाना खाओ, पानी पियो, अपने परिवार में रहो, कहीं दूर तपस्या जंगल में करने मत जाओ, अपने घर पे रहो, गृहस्थी चलाओ, अपने पुत्र पत्नी पुत्री में लगे रहो। फिर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये आसक्त नहीं होना चाहिए। और सबके साथ रहते हुए भी वैसा ही पागल हो जाओ जैसे उस तिस्से ने पागल होकर उस लड़की की भभूति रमाई थी। उसी प्रकार भगवान के नाम रस का भभूति लगाए रहो, जहाँ भी रहो भगवान को जपो, भगवान को सुमिरन करो, भगवान से बातें करो, भगवान से बोलो, भगवान से हंसो। अगर अपने पुत्र से कुछ करते हैं तो ये आपके अंदर भाव होनी चाहिए कि ये भी तो भगवान है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पुत्री से कुछ करते हैं तो पुत्री से कहो कि ये भी भगवान है, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। पत्नी से वो भी, उसे भी मानो कि ये भगवान है, और पत्नी को भी मानना चाहिए कि मेरे पति परमेश्वर है, श्रीमन नारायण है। पत्नी लोगों से निहोरा करूंगी कि आप सभी भी जिससे भी प्यार करो सच्चा प्यार करो, और भगवान से फॉर्मेलिटी नहीं, दिखावा नहीं, अपने पतियों को चरण दबाया करो। तो ये समझकर कि मैं विष्णु भगवान के पास चरणों में बैठकर चरण दबा रही हूँ, ये मेरे विष्णु भगवान साक्षात है, मैं उनका चरण दबा रही हूँ, ये मन में
भाव होना चाहिए। और भगवान के प्रति ऐसा जब प्रेम हो जाएगा तो जिस प्रकार उस भवती रमाए हुए व्यक्ति अर्थात पुरुष को उस लड़की से प्रेम था तो लड़की मिली, उसी प्रकार हमें भगवान एक ना एक दिन साक्षात्कार हो जाएंगे।